तो हरियाणा सरकार के लिए आज और कल इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि कल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम के केस में फैसला आना है। पंचकुला में सीबीआई अदालत के फैसले से पहले डेरा समर्थकों के पंचकुला पहुंचने का सिलसिला थमा नहीं है। हरियाणा सरकार ये कह चुकी है कि जरूरत पड़ने पर सेना की मदद भी ली जा सकती है। हरियाणा के जितने भी जिले हैं वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में आज और कल छुट्टी घोषित कर दी गई है। हरियाणा का प्रशासन और पुलिस इस बात का दावा कर रहा है कि सभी इंतजाम, तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता हैं, लेकिन डेरा समर्थकों की तादाद को देखते हुए फैसला खिलाफ में आने पर अनहोनी की आशंका भी बनी हुई है। राम रहीम पर अदालत के फैसले में 24 घंटे बाकी। खाने के लिए सच्चाई की जीत होनी चाहिए, वरना झूठ बहुत ज्यादा फैसले से पहले हाई अलर्ट पर हरियाणा, पंजाब। डेरा समर्थकों का यहां पहुंचना अभी भी जारी है। पंचकुला में रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी डेरा समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगातार टोली है। 10 लाख डेरा समर्थक पहुंचेंगे पंचकुला। एट दिस स्टेज अगर आगे कुछ महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो हम फिर पिटीशन डालें। हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान आएगा। उसके नाते से किसी भी प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभालना हमारा काम है, और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने बना ली हैं। किसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के हर एक जिले में धारा 144 लागू। बहुत ही एसेंशियल ड्यूटीज हैं। अगले 3 दिन तक चंडीगढ़ पुलिस सिर्फ उन जगहों पर अपने लोगों को लगा रही है। सब लोगों को विड्रॉ करके इस लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट में लगाया जा रहा है। जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। पवन नारा, जी मीडिया। न्यायालय और डेरा सेंटर जहां जहां पर हैं। कुलदीप दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। बलदेव शर्मा, जी मीडिया। गोविंद सरी, जी मीडिया। बाबा राम रहीम पर अदालत के फैसले से पहले हरियाणा सरकार के अमले पर एक एक मिनट भारी गुजर रहा है, क्योंकि डेरा समर्थकों के आने का सिलसिला जारी है। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत सेक्टर 1 में है, और सेक्टर 1 की ओर जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया है। कोशिश ये है कि डेरा समर्थक किसी भी सूरत में कोर्ट परिसर के आसपास ना पहुंच जाएं। हालांकि पुलिस भी लगातार चेकिंग कर रही है, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई हथियार लेकर ना पहुंच सके। हरियाणा में सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। डेरा समर्थकों का यहां पहुंचना अभी भी जारी है। पंचकुला में रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी डेरा समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगातार टोली है और दूर तक है। माता जी कहां से आ रहे हैं? पंजाब से। तो कैसे आए? बस में आए, किस चीज में आए? बापू जी ने मारे। कैसे आए? बस में, रेल में? रेल में आया तो बात फिर। अच्छा, पुलिस ने कहीं रोका आपको? नहीं रोका। अमूमन हर सड़क जो यहाँ पंचकुला की तरफ आ रही है उस पर ऐसी तस्वीर देखी जा रही है। रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन समर्थकों का आना अभी बंद नहीं हुआ है। डेरा समर्थकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेजी है, जिनमें से ज्यादातर की तैनाती संवेदनशील जगहों पर की गई है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। गाड़ियों की रोक कर चेकिंग की जा रही है। अब तक केंद्र ने अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की 120 कंपनियां भेजी हैं। सीआरपीएफ की 97 कंपनियों को चंडीगढ़ और पंचकुला भेजा गया है। जींद, सिरसा, पंचकुला और चंडीगढ़ में नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस ने हिंसा और अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहने के लिए कहा है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसमें जो हमारा अरेंजमेंट है, हम पूरे चंडीगढ़ को सेंसिटिव मानकर चल रहे हैं। एक एक बॉर्डर नाका को हम कवर कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को कर रहे हैं, बस स्टैंड को कर रहे हैं। ट्रेनों के जरिए भी बाबा राम रहीम के समर्थक पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस, जीआरपी और चंडीगढ़ पुलिस के जवान हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए हैं। डेरा समर्थकों का चंडीगढ़ और पंचकुला पहुंचना जारी है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्पीकर लगाए गए हैं, एड्रेस सिस्टम है।
भीड़ को काबू करने के लिए वज्र और वरुण जैसे वाहन और फायर ब्रिगेड के टेंडर तैनात किए गए हैं। और जो सड़क फिलहाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से शहर की तरफ जा रही है, वहां पर बैरिकेडिंग है, सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। चंडीगढ़ को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रशासन ने सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पंचकुला में स्कूलों को 25 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालात की जानकारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों के अलावा खुफिया रिपोर्ट भी ली जा रही है। अगले आदेश तक हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ और पंचकुला के लिए बस सर्विस बंद कर दी है। हमारे पिताजी हमें सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी उन पे ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं इनके लिए। जी हैं डेरा सच्चा सौदा से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ, उनके ऊपर झूठे आरोप होंगे। आपको लग रहा है कि 25 तारीख को इंसाफ होगा आपके साथ? होना ही होना है। 25 अगस्त यानी कल बाबा राम रहीम पर सीबीआई कोर्ट में चल रहे यौन शोषण केस में फैसला आना है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त को बाबा राम रहीम को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। डेरा की ओर से भी कहा गया है कि वो फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ऐसे में हरियाणा और पंजाब समेत देश विदेश से बाबा के हजारों समर्थक पंचकुला, सिरसा और चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। सरकार से करबद्ध विनती यही है, क्योंकि ये जन भावनाओं का मामला भी है, क्योंकि इतने लोगों की आस्था जुड़ी है, या सो क्वाइटली किया जाए, मीडिया ट्रायल ना बनाया जाए, इस तरह का दबाव ना बनाया जाए ताकि लोगों की भावनाएं ना हटो, तो मेरे ख्याल से उस तरह से ज्यादा बेहतर है। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि हरियाणा में राम रहीम पर कोर्ट के फैसले से पहले तनाव है। पंचकुला में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा समर्थक पहुंच चुके हैं। सिरसा में बाबा के आश्रम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ में पहुंच रहे लोगों की चेकिंग हो रही है और झज्जर में भी बॉर्डर वाले इलाकों में कड़ी सुरक्षा की गई है। 25 अगस्त को डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम पर चल रहे साधु यौन शोषण मामले में फैसला आना है, जिसके चलते लगातार उनके समर्थक पंचकुला में डेरा जमा रहे हैं। यहां पर आपको दिखा देते हैं हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जहां पर लगातार जो डेरा मुखी के जो समर्थक हैं उनका पहुंचना जारी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गिनती में जो समर्थक हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। पंजाब में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। पंजाब के डीजीपी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई जिलों का हवाई दौरा कर रहे हैं। शांति वास्ते कर रहे हैं, ये जरा है कि झगड़े ना हो जान, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ नहीं पा सकते। साल 2002 में बाबा गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। हाईकोर्ट ने सितंबर 2002 में सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था। सीबीआई ने जांच पूरी कर रिपोर्ट को जुलाई 2007 में स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था। डेरा प्रमुख को इस मामले में अदालत से जमानत मिल गई थी। अब 25 अगस्त को अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को भी 25 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। बाबा राम रहीम के देश विदेश में करीब 6 करोड़ समर्थक हैं। फैसले पर अगर डेरा समर्थक किसी भी तरह की हिंसा करते हैं तो हरियाणा सरकार के लिए बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि जाट आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में भी हरियाणा सरकार की फजीहत हो चुकी है। पवन नारा, संजीत खन्ना, बलदेव शर्मा, राजन शर्मा, नितिका महेश्वरी, विजय कुमार, रविंद्र सिंह और कुलवीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं। पूरी विश्वसनीयता के साथ इस खबर पर रिपोर्टिंग उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल हम पंचकुला का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, फैसला कल आना है, लेकिन पिछले 4 दिन से डेरा समर्थक बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा में जगह जगह इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं आप? देखिए पूर्णिमा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का पुलिस दावा कर रही है, बैरिकेडिंग है, पुलिस लगाई गई है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू है कि जितनी बड़ी संख्या में समर्थक पंचकुला पहुंच रहे हैं, वो चिंता की बात प्रशासन के लिए हो सकती है। हालांकि प्रशासन सभी आने वालों की तलाशी ले रहा है और सबको कोर्ट प्रीमाइसेस से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो नंबर इन्फ्लेट कर रहा है, समर्थक पहुंच रहे हैं, उनको रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से जो चंडीगढ़ के लिए बस सेवा है विभिन्न राज्यों से, वो सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन फिर भी बहुत से समर्थक रात को हमें ऐसे मिले जिन्हें करनाल उतार दिया गया था। वो पैदल, ऑटो करके छोटे रास्तों से यहाँ पहुँच रहे हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता की बात है।
आपको लग रहा है कि क्या कानून व्यवस्था बड़ा चैलेंज पवन हो सकता है? आज भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं समर्थक, कल का दिन तो फैसले का दिन है। ऐसे में क्या किसी तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है? सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है? इंटरनेट सेवाओं को लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइंस अभी तक सामने आई है प्रशासन की तरफ से? आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा अभी पंचकुला में चल रही है, नहीं रोकी गई है, लेकिन पुलिस का स्पष्ट कहना है कि वो इंटरनेट सेवाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई अफवाह ना फैले। पुलिस का ज्यादा जोर उस वक्त भी होगा जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि तब सबसे ज्यादा अधिक संभावना है कि अफवाह फैले। फिलहाल कानून व्यवस्था के अलावा सफाई भी एक बड़ी चुनौती पंचकुला प्रशासन के लिए हो सकती है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा समर्थक यहां पहुंचे हैं। टॉयलेट्स के इंतजाम नहीं है, पानी के इंतजाम नहीं है, वो खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए गए हैं। तो सफाई भी एक बड़ी चुनौती है, और अगर यही मौजूदगी 3 से 4 दिन यहां बनी रहती है तो पंचकुला के लिए कानून व्यवस्था तो है ही, सफाई भी एक अगली चुनौती होने वाली है। ठीक, और उससे पहले कल फैसला जब आना है उससे पहले तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बल मोर्चा संभाल चुके हैं पूरी तरह से। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट पर है। जगह जगह बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है। ये तमाम चीजें और साथ ही ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन।